हेलो मेरे दोस्तों, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी भी क्लास में हैं, यदि आपको टेंस पढ़ाया जाता है तो आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी क्लास में जाएं, कहीं भी आप आगे चले जाएं, आपको टेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए टेंस TENS टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समय या काल। अब टेंस की जो परिभाषा क्या होती है, टेंस होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे हम टेंस या काल या समय कहते हैं। टेंस या काल या समय कहते हैं। अब कहने का अर्थ यह है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य जो है, किसी भी, जैसे कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है, भविष्य काल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, जब सभी चीज़ों को हम मिलाकर पढ़ते हैं तो उसी को हम टेंस के नाम से जानते हैं। अब डिफिनेशन टेंस का इंग्लिश में क्या होता है? DIFINITION। डिफिनेशन: द वे अ वर्ब सिग्निफाइज SINGNIFIES सिग्निफाइज, ठीक, इट्स ओक्यूरेंस कठिन है तो इसका स्पेलिंग बता दे रहे हैं, OCCURRENC। ओक्यूरेंस इज कॉल्ड इट्स टाइम, ठीक। अब काइंड्स ऑफ टेंस कहें या पार्ट्स ऑफ टेंस कहें या टाइप्स ऑफ टेंस कहें, बात एक ही है। यानी टेंस मतलब होता है क्रिया के प्रकार, टेंस मतलब समय काल। और अब क्या होता है कि जब टेंस के प्रकार पढ़ेंगे तो हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो क्रिया का क्या प्रकार होता है? क्रिया या है, आप समझ लीजिए। क्रिया के प्रकार टेंस, यानी टेंस के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं, PRESENT प्रेजेंट टेंस, ठीक। पास्ट टेंस PAST पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस FUTURE फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है? अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लें, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके मौजूदा समय के होने का बोध होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से मौजूदा समय, कोई कार्य चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा हो, या कोई कार्य हो रहा हो उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं। अब डिफिनेशन इसका इंग्लिश में क्या होता है? एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड इट्स प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान होता है? आइडेंटिफिकेशन IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट टेंस का पहचान कहते हैं। जैसे है, हूँ, हो, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम बाज़ार जाते हो, वह गांव जाता है, तुम क्या करते हो। तो ऐसे ऐसे शब्द यदि आए तो उसे हम प्रेजेंट टेंस का पहचान कहते हैं। अब इसके बारे में और भी आगे हम जान लेते हैं। आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अब जान लेते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा आता है। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना या बनावट कैसा है। तो प्रेजेंट टेंस में यही चीज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक। उदाहरण के लिए रमेश एक डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? रमेश, और हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि एक वचन है इसलिए इज लगा है, और एक लगा है तो इसके लिए और ऑब्जेक्ट जो हमारा है डॉक्टर, तो हम डॉक्टर लिख दिए DOCTORE, ठीक, डॉक्टर। तो क्या है? रमेश एक डॉक्टर हैं, रमेश इज अ डॉक्टर। दूसरा है तुम अध्यापक हो, यू आर टीचर। अब यू सब्जेक्ट हो गया हमारा, आर हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि बहुवचन है इसलिए आर लगा है, और अध्यापक का टीचर होता है। तो तुम अध्यापक हो, यू आर
टीचर, मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो आई एम ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है इसका? निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। स्ट्रक्चर NEGATIVE, निगेटिव। ठीक। अब सेंटेंस तो आप जान ही रहे, SENTENCE सेंटेंस। संरचना क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, अरे नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अब देख लीजिए, इसमें पहला हो गया सब्जेक्ट जो कि रमेश हैं, और हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। अब इज के बाद तुरंत नॉट लगाना है, तो नॉट लग गया नहीं के लिए। अब डॉक्टर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक। तो ए हो गया। तो क्या हो गया? रमेश एक डॉक्टर नहीं है, रमेश इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक। अब उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर, यह हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि उसमें कौन सा शब्द लगाता है? क्या, क्यों, कैसे, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे क्या रमेश एक डॉक्टर हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, सब्जेक्ट रमेश, और एक लगा है तो उसमें आ गया अ, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वह डॉक्टर है। तो क्या रमेश एक डॉक्टर हैं, तो इज रमेश अ डॉक्टर। और भी आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ आप। अब जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो मैं पहले बताया था। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक और प्लस नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब इसका संरचना क्या है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर नॉट लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। जैसे क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, उसके बाद तुरंत नॉट है, नॉट लग गया, सब्जेक्ट रमेश हैं, उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई कार्य तो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जब कोई कार्य किया जाता है तो उसी को वर्ब कहा जाता है, तो वर्ब है ही नहीं, तो ए लग गया। उसके बाद डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे? क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है, इज नॉट रमेश अ डॉक्टर। अब क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस एक इसमें आता है। जैसे रमेश कैसा डॉक्टर हैं, तो रमेश कैसा डॉक्टर हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव के लिए आएगा तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ, क्योंकि कैसे लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज, और सब्जेक्ट रमेश, और ए अच्छा लगने के लिए लगा दिया गया अ डॉक्टर, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डॉक्टर, इसमें भी वर्ब नहीं है। तो रमेश कैसा डॉक्टर हैं, हाउ इज रमेश अ डॉक्टर। अब क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड में निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। तो आप देख लीजिए स्ट्रक्चर या संरचना के, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। रमेश कैसा डॉक्टर नहीं है, तो हाउ क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया क्योंकि एक वचन है, और नॉट हो गया, सब्जेक्ट रमेश हो गया, अच्छा लगने के लिए ए लगा दिया गया है, और डॉक्टर, और ए एंड द का प्रयोग भी होता है, उसको आगे बताया जाएगा। डॉक्टर, तो रमेश कैसा डॉक्टर नहीं है, हाउ इज नॉट रमेश अ डॉक्टर। अब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के प्रकार, यानी वर्तमान काल के क्या प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कुल जो होते हैं वह 4 भाग होते हैं।
प्रेजेंट टेंस के कुल 4 भाग होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल SIMPL सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण अनिश्चित वर्तमान काल। साधारण अनिश्चित वर्तमान काल, साधारण काल या अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक। और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे क्या कहते हैं, लगातार वर्तमान काल, लगातार वर्तमान काल, ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण लगातार वर्तमान, पूर्ण लगातार काल भी आता है और वर्तमान काल भी आता है। अब हम आपको आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो मेरी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।